5 अगस्त 1960। ये कोई किला, हवेली या राजमहल की तस्वीर नहीं है दोस्तों, और ना ही ये भीड़ किसी जश्न या समारोह के लिए जुटी है। ये मुंबई का मराठा मंदिर सिनेमा है, जहां इस फिल्म को रिलीज करने से पहले इसका प्रीमियर आयोजित हुआ था और इस सिनेमा घर को उस फिल्म के पीरियोडिक सेट में तब्दील कर दिया गया था। और पहले दिन पहला शो देखने की बेताबी ऐसी कि बहुत से लोग टिकटों के इंतजार में बोरिया बिस्तर लेकर यहीं रात को फुटपाथ पे सो गए थे। और हाँ, फिल्म का पहला शो किसी शाही जुलूस से कम न था। शहनाई की धुन के बीच प्रीमियर के लिए इस फिल्म की रील एक हाथी पर लादकर सिनेमा घर तक लाई गई थी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो फिर इस फिल्म के बारे में आने वाली और कई बातों पर भरोसा कैसे करेंगे। यहाँ हम आपके लिए फिल्मी इतिहास के प्रामाणिक पन्नों से निकाल कर लाए हैं और एक पुरानी पीढ़ी इन बातों को देख सुनकर गुजर चुकी है। मसलन ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे हाइप्ड, सबसे महंगी और सबसे कमाऊ फिल्म थी। इसे बनाने में 16 साल लगे। एक गाने को शूट करने में तो इतना खर्च हो गया कि उतने में कई फिल्में बन जाती। और जब फिल्म रिलीज हुई तो उस साल की ही नहीं, उस दौर की भी टॉप ग्रॉसर रही। और आज भी जब महंगाई दर से उसे एडजस्ट करते हैं तो यह भारतीय सिनेमा की ऑल टाइम टॉप ग्रॉसर फिल्म होने का दावा करती है। और इस दावेदारी में शोले, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर दंगल तक अब तक की कई रिकॉर्ड कमाऊ फिल्मों को भी कंसीडर किया गया है। और दोस्तों, अगर आपका दिल महंगाई दर, करेंसी फ्लक्चुएशन जैसे गणित में विश्वास नहीं रखता तो किसी फिल्म की लोकप्रियता का एक पैमाना यह भी हो सकता है कि उसे कितने लोगों ने देखा। हालांकि आज के टीवी, मोबाइल और ओटीटी के ज़माने में ये पैरामीटर भी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तब जब सिनेमा घर ही फिल्म देखने का जरिया हुआ करते थे, इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 15 करोड़ टिकट बेचे थे, यानी आरआरआर और जवान जैसी फिल्मों से 3 गुना ज्यादा। मुगले आजम अपने जमाने की सबसे फेमस कल्ट क्लासिक फिल्म है, जिसे बनाया था के आसिफ ने, और इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे ने। कहानी का क्रक्स बस इतना है कि मुगलिया वंश के शहजादे और बादशाह अकबर के बेटे सलीम को एक कनीज से प्यार हो जाता है और इसके आड़े आता है तख्तो ताज का रुतबा, या कह लें राजघराने की मर्यादा। तो फिर आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो क्षमा पर निसार हो जाते। उम्दा कहानी, बेहतरीन अभिनय, असरदार डायलॉग और दिल को छू लेने वाला संगीत तो था ही। भारतीय सिनेमा के लिए पहली बार सही मायने में अगर ग्रैंड शब्द का इस्तेमाल हुआ तो यही फिल्म थी। फिल्मकारों ने इस पर पानी की तरह पैसा बहाया और दिल थाम कर पेशेंस भी रखा। ये जो सीन आप देख रहे हैं तब रंगीन नहीं था, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, लेकिन इसके सेट और प्रॉप्स जिस कलात्मकता और बेशकीमती ढंग से तैयार किए गए थे, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। एक ऐसे ही सेट पर बैठे के आसिफ मानो इस बात की तस्दीक कर रहे हों कि शाही किस्सा गोई के लिए पैसा भी शाही अंदाज में ही खर्च किया गया है। 2004 में इस फिल्म को कंप्यूटर तकनीक से रंगीन बनाया गया। 44 साल बाद जब लोगों ने इसे दोबारा कलर्ड फॉर्मेट में देखा तो इसके कायल हो गए। मुगले आजम बनाने की तैयारी 1944 में ही हो गई थी और 1946 में इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई। तब अकबर के रोल में चंद्रमोहन थे, डीके सप्रू को सलीम और नरगिस को अनारकली का रोल मिला था। कहते हैं कि उन्हीं दिनों सांप्रदायिक दंगों और फिर विभाजन के बाद फिल्म के फाइनेंसर सिराज अली पाकिस्तान चले गए और पैसों की कमी के चलते डायरेक्टर के आसिफ को यह फिल्म रोकनी पड़ी। बाद में 1950 में शपूर जी, पलोन जी इस फिल्म को फाइनेंस करने के लिए आगे आए। ऐसी ही कई और मुश्किलों और चुनौतियों के बाद ये फिल्म 1960 में जाकर तैयार हुई। इसे सरकार और कई संगठनों का भी सहयोग मिला था। सलीम और अकबर के बीच युद्ध का सीन फिल्माने के लिए भारतीय सेना की 56 जयपुर रेजिमेंट के 2000 ऊंट, 400 घोड़े और 8000 पैदल सैनिकों की मदद ली गई थी।
ये गाना इस फिल्म की जान तो है ही, आज भी एक कल्ट क्लासिक सॉन्ग माना जाता है। इसे बनाने में कितनी मशक्कत और कितनी रकम अदायगी हुई ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसे शकील बदायूनी ने लिखा था। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने उनके लिखे को बार बार खारिज किया और विश्वास नहीं होता 105 बार लिखवाने के बाद जाकर उन्होंने इस गाने को मंजूरी दी और इसका म्यूजिक फाइनल किया। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे। शूटिंग के लिए गाने का सेट लाहौर के शीश महल की तर्ज पर बनाया गया था। तब मिक्सिंग फैसिलिटी नहीं थी और कहते हैं कि इसमें इको इफेक्ट लाने के लिए इसका एक अंश लता मंगेशकर के साथ स्टूडियो के वॉशरूम में रिकॉर्ड किया गया था। मौत वही जो दुनिया देखे, घुट-घुट परियों। अकेले इस गाने पर 10 से 12 लाख रुपए खर्च हुए थे और उस दौर में इस रकम में कई फिल्में बन जाया करती थी। फिल्म के प्रीमियर पर इंडस्ट्री और बाहर के करीब 1000 गेस्ट पहुंचे थे और जैसा कि बताया, प्रीमियर के लिए रील हाथी पर रखकर गाजे बाजे के साथ मराठा मंदिर तक पहुंचाई गई। इस फिल्म के टिकट के लिए लोग 2 दिन पहले से ही हॉल के बाहर जमा होने लगे थे और कहते हैं कि कईयों ने रात को फुटपाथ पर ही बिस्तर लगा लिया और सुबह से लाइन में लग गए। फिल्म ने पहले ही हफ्ते में देश भर में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फर्स्ट रिलीज बेसिस 11 करोड़ रुपए कमाए थे। उन दिनों टिकटों की औसत कीमत 1 रुपए हुआ करती थी और इस फिल्म ने करीब 15 करोड़ टिकट बेचे थे। मोहब्बत जिंदाबाद। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1960-61 में 11 करोड़ की रकम को अगर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट करें तो आज ये रकम 4000 करोड़ रुपए बनती है और उस हिसाब से ये फिल्म शोले, दंगल, बाहुबली, RRR जैसी कई फिल्मों से भी ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाती है। कहा तो ये भी जाता है तब इस फिल्म का क्रेज इतना था कि मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा में ही इसकी ब्लैक टिकटें 100 रुपए तक कीमत में बिकी थी। हालांकि ऐसा ही क्रेज शोले के लिए भी मिनर्वा सहित देश भर के कई सिनेमा घरों में देखा गया था और तब ब्लैक में शोले के टिकट भी 100-150 रुपए से ज्यादा कीमत पर बिके थे। हालांकि मुगले आजम को ऑल टाइम टॉप ग्रॉसर फिल्म डिक्लेयर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके 15 साल बाद आई शोले, उसके 20 साल बाद आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और उसके 21 साल बाद आई दंगल के बीच समय ही नहीं अर्थशास्त्र के कई पैमाने बदल जाते। मसलन महंगाई दर तो सिर्फ मुद्रा की घटती बढ़ती कीमत आंकने में मदद कर सकती है, लेकिन 1960 से अब तक बहुत कुछ बदल गया। टेक्निक और इनकम बढ़ी है, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है, फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के तौर तरीके बदल गए हैं। इससे बढ़कर ये कि आज की तरह पुरानी फिल्मों को वीडियो, टीवी, CD, पायरेसी और OTT जैसी तब्दीलियों का सामना नहीं करना पड़ा था। ऐसे में सिर्फ कमाई ही किसी फिल्म की ग्रेटनेस का पैमाना नहीं हो सकती। यही वजह है कि अलग अलग सर्वे में किसी ने मुगले आजम को ऑल टाइम ग्रेट मूवी कहा तो किसी ने मदर इंडिया को और कईयों ने शोले को ये रुतबा दिया। खैर, अपने दौर के हिसाब से ये फिल्म, इसकी कामयाबी और इसकी भव्यता आज भी एक मिसाल है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद।